8. शाम 6 बजे मैं और अथर्व सुमित के पिजन होल के सामने खड़े होकर एक दूसरे से बहस कर रहे थे। भोसड़ी के कहां से लाया 20,000? मुझे क्या पता, तू बना किसी को चूतिया, तू तो एक्सपर्ट है ना। मैं बताऊं? अबे कांड मराने की जल्दी तो तुझे थी, क्या करता तू आज ही बाइक लेके, तेरे पे चलाई जाती। अबे तो मैंने सोचा कि कल से एग्जाम है, जो काम करना है जल्दी जल्दी कर लो। बेटी जल्दी जल्दी तू बस एक ही काम कर सकता है, लौंडिया पटाना। वहां मुझे बात करने देता। देख, तुझे बात करनी थी तो करता, अब मेरे दिमाग की माँ बहन मत कर। करना क्या है ये बता। हाँ, जैसे मैं जो बताऊंगा तू वही करेगा। करना क्या है? 20,000 पूरे करने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी, बाद में आके बाइक छुड़वाते हैं। सुमित हम दोनों को बकबक करते हुए देख रहा था। वो बोल पड़ा, ए भाई, अगर तुमने बाइक अभी नहीं छुड़वाई ना तो 1-2 साल के लिए भूल जाओ। अरे भाई, मेरा मतलब ये है कि अगर एएसआई साहब को एक बार उम्मीद लग जाए ना पैसों की, और फिर वो पैसे ना मिले, तो वो इतने चक्कर लगवाते हैं ना कि आदमी अपनी गाड़ी छुड़वाना ही भूल जाता है। हाँ अब 2 साल पहले ऐसे ही एक वैगनार वाला आया था और उसका चालान यही कोई 25,000 का था। तो मैंने बोला कि भाई 35 दे दे और आज ही गाड़ी अपने घर ले जा, लेकिन वो नहीं माना और उल्टा बहस करने वापस थाने चला गया। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, तुम जब थाने में घुसे होगे ना तो लेफ्ट साइड में जो कबाड़ में वैगनार खड़ी है ना, वो उसी की तो है। अथर्व और मेरा मुंह उतर गया। वैसे चालान तो 12,000 का है ना, तो फिर 20 कैसे? देखो, 12,000 का रेगुलर चालान है और इसको तत्काल चालान करो तो 14,000 होता है। फिर 2,000 मेरी दुकान का मेंटेनेंस बिल समझो। दुकान का मेंटेनेंस बिल? मैं मनी मन हंसा। साला कबूतर का पिंजरा बनाने में भी कोई मेंटेनेंस बिल लगता है? अथर्व हवा में देखते हुए अपनी उंगलियों पर टोटल करने लगा। हकमक 16,000 हुए। सुमित स्माइल करने लगा। भाई जिसने यहाँ भेजा है उसको भी तो अपना घर चलाना है कि नहीं? 4,000 एएसआई रघुवीर के। हाँ, और तुम दोनों ने अगर अभी भी पैसे नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग जब भी आओगे ना तो तुम्हें थाने में 2 से 4 घंटे तक बिठाया जाएगा, चालान का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा और 1 साल तक जूते घिसने के बाद शायद अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें तुम्हारी बाइक मिल सकती है। एक मुसीबत का फाइनल ओवर आता नहीं था कि दूसरी का पावर प्ले शुरू हो जाता था। अच्छा सुनो भाई, कैसा नहीं हो सकता कि तुम एएसआई साहब को बताओ ही नहीं कि हम यहाँ आए थे? हम कह देंगे कि हमें शॉप मिली ही नहीं। सुमित मेरी तरफ देखने लगा। प्लीज भाई। अब सुमित और मैं दोनों अथर्व की तरफ देखने लगे। देखो, वैसे तो अपनी शॉप दूर से भी दिखाई देती है, पर हाँ, कभी कभी इक्का दुक्का कस्टमर बोलते हैं कि शॉप नहीं मिली। अरे अंधे साले। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास तो आज पैसे ही नहीं है, ये बताओ पैसे कब आएंगे? कल नहीं, परसों हम दे देंगे। ठीक है, मैं मना कर दूंगा, बल्कि मैं ये कह दूंगा कि मैं ही शाम को शॉप पे नहीं था, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह, इतना हेल्पफुल आदमी देख मैं खुशी से और फूल गया। हम दोनों चलने लगे। थैंक यू भाई, हम परसों मिलते हैं। अरे परसों तरसों नरसों, जब मन हो तब मिल लेना, लेकिन अभी 2,000 निकालो। 2,000 कैसे? अरे 1,000 तुमको समझाने और तुम्हारा चालान चेक करने के लिए है, और इसके बाद 1,000 एएसआई साहब से झूठ बोलने के, समझे? चलो जल्दी करो, और भी काम है मुझे। दिल पे चलता हुआ कोयला रख के मैंने उसको 2,000 दिए, जो चालान 12,000 में पूरा हो सकता था। ओवर स्मार्टनेस में अब वो 22,000 का पड़ रहा था। इस दुख से प्यार पाने के लिए हम दोनों कचौड़ी खाने चल दिए। अगर मुझे पता होता कि सुहानी थप्पड़ खाने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गई है तो मैं कचौड़ी खानी तो दूर देख भी नहीं पाता। सुहानी की मम्मी तो उसको चुप करवा रही थी, उसके फेवरेट नूडल्स खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर सुहानी की रोती हुई लाल आंखें मम्मी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझ रही थी। सुन ना सोहे, खा लेना बेटा। देख, चुप हो जा, पापा आ गए तो मैं फिर तुझे मना भी नहीं पाऊंगी। सुहानी कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसकी आंखों से बस अनकंट्रोल्ड आंसू गिरे जा रहे थे। अच्छा
चल मुझ पे गुस्सा कर ले, जो बोलना है बोल ले, पर खाना खा ले बेटा। मेरा बच्चा, मेरा शिव। मम्मा से गुस्सा है ठीक है, नूडल से गुस्सा मत होना। तू भी तो कुछ भी बोल रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा एक बात बता, जितना प्यार तुझे मम्मा करती है उतना कभी किसी ने किया है क्या? कोई कर सकता है भला? सुहानी ने लाल आंखों से मम्मी की तरफ देखा। Yes, you love me most, but you don't understand my feelings. You're not even trying to understand, Mama. गुंजा आंटी ने नूडल्स का बॉल साइड में रख दिया और उदास होकर बैठ गई। सुहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुंह घुमाकर लेट गई, उसकी आंखें रुक ही नहीं रही थी। तूने कभी नोटिस किया है, जब भी तू और तेरे पापा वो रणबीर कपूर वाली फिल्म देखने बैठते हैं तो मैं किचन में क्यों आ जाती हूँ? सुहानी ने मम्मी की तरफ देखा। उसके दिमाग ने शायद एक स्टोरी सुन ली थी। उसके आंसू रुक गए। कौन सी? वो जिसमें रणबीर बोल नहीं पाता। बर्फी? हाँ, आप वो फिल्म कभी नहीं देखते, क्यों? सुहानी उठी और अल्टी पल्टी मारकर बैठ गई। गुंजा आंटी मुंह नीचे किए बेड पर बैठी रही। वही बर्फी, वो मैंने ऑडियोन में देखी थी, अकेले। तेरे पापा को नहीं बताया था। हैं? आप अकेले भी फिल्म देख आते हो? अब नहीं जाती, अब तो तू बड़ी हो गई है। जब तू छोटी थी तब जाती थी। तू स्कूल में होती थी, तेरे पापा ऑफिस में, मैं घर में बोर होती थी तो कभी पार्थिव की मम्मी के साथ तो कभी तेरी मुन्नी आंटी के साथ चली जाती थी। लेकिन वो फिल्म मैंने अकेले देखी और इतना रोई कि फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं पड़ी। सुहानी ने आंटी का हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसे समझ आ रहा था क्यों, पर फिर भी वो पूछे बिना ना रह सकी। क्यों मम्मा? उसमें जो पहली वाली हीरोइन है ना, प्रियंका चोपड़ा नहीं, उसके पहले वाली इलियाना डी क्रूज। हाँ वही। उसकी माँ उसे एक दिन मिल की तरफ ले जाती है और बताती है कि देख, ये लड़का मैंने चूज किया था अपने लिए, लेकिन ये आज भी वही। गुंजा आंटी अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई और रो पड़ी। सुहानी अचानक बेटी से माँ के रोल में शिफ्ट हो गई और उसने अपनी मम्मी को अपनी गोद में ले लिया। मुझे भी कोई पसंद था, पर मेरी फैमिली को लड़का अच्छा नहीं लगा। आंटी को तुरंत फील हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो वो फिर सीधे होकर बैठी और उन्होंने अपने आंसू पोंछे। पॉइंट ये है बेटा कि तू बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट भी है। तू उसे पसंद कर रही है, इसमें तेरा टैलेंट है। क्योंकि बुरा मत मानना बेटा, पर वो तेरे कंपैरिजन में बहुत लो है। अभी तो तुझे अच्छा लग रहा है, अभी सब नया नया है, पर जब तुम लोग कॉलेज से निकलोगे, दुनिया देखोगे, नए लोगों से मिलोगे, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। I know माँ, but I really like him. मेरे लिए लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर इम्पोर्टेंट है, और वो पार्थिव से अच्छा इस एज ग्रुप में किसी का नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी। I trust you बेटा completely, बट मैं तेरी बात ही नहीं कर रही। मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली पार्थिव के लिए कन्विंस नहीं होगी, और अगर हम उतनी दूर की बात ना भी करें तो क्या तू श्योर है कि इन फ्यूचर तो किसी ऐसे मेल फ्रेंड से मिलेगी जो पार्थिव से ज्यादा टैलेंटेड और गुड लुकिंग होगा, तो पार्थिव उससे जेलस फील नहीं करेगा? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सोचने लग गई। अगली सुबह 9:30 बजे मैं और अथर्व एग्जाम देने पहुंच चुके थे। मेरी आंखें बस सुहानी को ढूंढ रही थी, लेकिन अथर्व भगवान से भीख मांग रहा था कि कहीं श्रेया की आंखें उससे ना ढूंढ ले। एग्जाम 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था। यार भाई इधर उधर देखता रहे, सुबह सुबह दिख गई तो कलेश करने लगेगी। चल बे, श्रेया नाम है उसका, सुनीता आंटी नहीं जो कहीं भी कलेश करने लगेगी। चिल कर। अथर्व क्योंकि टूटा फूटा आया था तो हर निकलता बढ़ता स्टूडेंट उससे हाल चाल पूछ रहा था, पर मेरी आंखें सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस पर टिकी हुई थी और मेरा इंतजार खत्म हुआ। सुहानी किसी भी मिस वर्ल्ड को फेल कर दे इतनी सुंदर लग रही थी। उसने वी नेक वाला व्हाइट टॉप और डार्क ब्लू कलर की बेल बॉटम पैंट पहनी हुई थी। उसकी हील्स का कलर भी व्हाइट था
उसके इयररिंग्स भी व्हाइट थे। मैंने अपनी आंखों का फोकस जूम आउट किया तो देखा वहां जितने भी लड़के थे सब उसी को देख रहे थे, पर मैंने स्माइल की क्योंकि ये चुमू क्या जाने, सुहानी तो सिर्फ मुझे देख रही थी ना। उसे आता देख अतफ का मुंह खोला रह गया। मैंने ढक्कन की तरह मुंह बंद किया। सुहू आई और मेरे गले लग गई। मैंने भी आंखें बंद कर ली। जब मुझे लगा कि अब अगर हम नहीं हटे तो लोग इंस्टाग्राम रील्स बनाने लग जाएंगे, तब मैंने उससे अलग किया। वो तो खैर तब भी चिपके रहना चाहती थी। कैसी है तू? तेरी मम्मी बोली कि तुझे फीवर है। तुझे? उसने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। चुप, मुझे पता है मम्मा ने क्या बोला। कल मैंने भी मम्मा से बहुत सारी बातें की। मैं तुझसे भी बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ पार्थिव, पर अभी नहीं। हाँ ऑब्वियसली, अभी तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। नहीं, आई मीन एग्जाम से पहले नहीं, एग्जाम्स के बाद। सुन, मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया है कि मैं एग्जाम से पहले ना तुझसे बात करूंगी और ना ही तुझसे मिलूंगी, और तू भी एग्जाम्स ओवर होने का वेट करेगा। प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर। हाय, ये तो बड़ा टॉर्चरस प्रॉमिस था। मैं अपनी तरफ से कोई बात कहता उससे पहले ही अथर ने मुझे कोहनी मार दी। मैंने सामने देखा, जवान दिलों की धड़कन बनी टिपिकल मिस साउथ दिल्ली क्वीन श्रेया आ रही थी। उसने मधुमक्खी वाला चश्मा लगाया हुआ था। हम तीनों को साथ खड़ा देख वो एक सेकंड के लिए रुकी। अथर ने मुंह घुमा लिया। मैं और सुहानी स्माइल करने लगे।